परिचय कराऊं तो आप महाकाल की नगरी उज्जैन से हमारे इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर पधारे हैं। ज्योतिष में, नाड़ी ज्योतिष में और केपी में, एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत ही सिद्ध हाथ है और आप उस पे पीएचडी भी कर रहे हैं। साथ ही आप वेद मनीषी भी हैं। आपने चारों वेदों के ऊपर मास्टर्स किया हुआ है और उनमें मेडल है इनके पास में। संस्कृत की उच्च कोटि की विद्वान है, साथ साथ डीएनवाईएस भी किया हुआ है। प्राकृतिक चिकित्सा से भी आप लोग जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही आपने आयुर्वेद और योग को उत्थान के लिए बहुत सारे कार्यक्रम आप लगातार करते रहते हैं और वर्तमान समय में मैं लगातार देखता रहता हूँ टीवी इत्यादि पर आपको बुलाया जाता है कि वर्तमान में जो चुनाव प्रक्रियाएं हैं उनके ऊपर किस पार्टी का क्या बहुमत होगा, क्योंकि पिछले 4-5 चुनावों से लगातार जो आप भविष्यवाणी करते आ रहे हैं वो पूर्णतः सटीक पाई गई हैं। तो इसलिए आपको सम्मान के तौर पर मंचों पर बुलाया जाता है और जब मैं देखता हूँ मेरे पास जो पिक्चर्स आप भेजते हैं विभिन्न न्यूज चैनलों की, तो बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव होता है कि इतनी विद्वांसी हमारे मंच के ऊपर विद्यमान है और हमें अपना समय दे रही हैं। आज का जो विषय है वो मुद्राओं द्वारा हस्तरेखाओं में किस प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है, हस्तरेखाएं हमारे जीवन के बारे में क्या दर्शाती हैं और किस प्रकार से हम अपने जीवन को परिवर्तन ला सकते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं डॉक्टर साहब आपको आमंत्रित करता हूँ आज के इस मंच पर। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपने जो समय निकाला। और मैं एक और निवेदन आप सबसे भी करना चाहूंगा, क्योंकि मेरी व्यक्तिगत आस्था है ज्योतिष में और मैं खुद भी सीखना चाहता हूँ। और आने वाले समय में हम चाहते भी कि डॉक्टर साहब आप हस्तरेखा और ज्योतिष और नाड़ी ज्योतिष को लगातार इस पे कक्षाएं चलाई जाएं, ताकि हमारे जो लोग जागृत हो सके। बेसिक जानकारी जरूर हो, जिसको गूढ़ता से सीखना है वो जरूर आपसे फिर बाद में एक जूम सेशन करके हम क्लासेस कंडक्ट करा लेंगे। जो साथी ज्योतिष सीखना चाहते हैं उन लोगों को भी मैं आमंत्रित करूंगा कि वो हमें जरूर बताइएगा। जो श्वेता जी, आपकी तो लगातार मुझे कॉल्स भी आते रहते हैं कि सर मैं आज ही से आपकी चर्चा भी कर रहा था। निश्चित तौर पर प्यारे साथियों, आपका अभिवादन है मैम आज की इस मंच पर। कृपया करके आज जिस विषय के बारे में आप हमें बताने जा रहे हैं उस विषय के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाले कि हस्तरेखाओं का जीवन में क्या हमारा महत्व होता है। ठीक है सर, धन्यवाद प्रमोद भैया। आपने बहुत ही ज्यादा तारीफ कर दी है मेरी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मंच से जुड़े सभी विद्वज्जनों को नमस्कार। बाबा महाकाल की नगरी से आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद और सभी को नमस्कार। और इस मंच को संचालन कर रहे मेरे भाई प्रमोद जी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद कि ये इसी प्रकार इस मंच को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाए, ऐसी मेरी अभिलाषा है आपसे। आज का हमारा जो विषय है वो है मुद्राओं द्वारा हस्तरेखाओं में परिवर्तन। आप सबने ये तो सुना ही होगा कि मुद्राएं क्या होती है, और मुद्राओं के विषय में आप लोगों को सबको पता भी है कि हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा प्रचलित ये सारी मुद्राएं हमारे शास्त्रों में वर्णित है। यदि हम भगवान को नैवेद्य भी अर्पण करना है तो उसके लिए भी हमें मुद्राओं का उपयोग करना पड़ता है। तो आज हम इस मंच के माध्यम से मुद्राओं द्वारा किस प्रकार से हस्तरेखाओं में परिवर्तन होता है इस विषय पर विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि और भी कोई लोग जुड़ना चाहते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को लिंक भेजकर जुड़े, ताकि यह अनमोल ज्ञान उन्हें भी प्राप्त हो सके। तो हम आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। आप लोगों को ये पता है कि हमारा जो शरीर है ये पंच तत्व से बना है, और इसके लिए एक कहावत भी प्रचलित है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीर। ये हमारा जो शरीर है ये पंच तत्व से बना है। अभी पंच तत्व कौन कौन से हैं? आकाश, पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि। इसी में हमारे शरीर का एक अंग है जो वो है हाथ, हमारा हस्त। ये हाथों में हमारे जो हाथ है इनमें सारी ब्रह्मांड की शक्तियां विद्यमान है, और हमारे शरीर को यह ब्रह्मांड की शक्तियां चलाती है। तो आप लोगों को पता है जब हम प्रातःकाल उठते हैं
वैसे तो आप लोग सभी करते होंगे, ऐसा मैं अपेक्षा रखती हूँ। और एक मंत्र है जो हम प्रातःकाल उठते हैं तो सभी बोलते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले गोविंदम, प्रभाते सिद्धि कर दर्शनम। क्योंकि हमारे दिन की शुरुआत यदि हम इस मंत्र से करते हैं तो हमारा दिन इतना बढ़िया और सुचारू रूप से निकलता है। आप ये प्रैक्टिकल भी कर कर देख सकते हैं। देखिए, अब इस मंत्र को हम विस्तार से समझेंगे। कराग्रे वसते लक्ष्मी, हमारे जो उंगलियों के कर है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, यानी ये जो पोर है, इनके अंदर माँ लक्ष्मी का वास है। क्योंकि हम जो कार्य करते हैं पैसा कमाने के लिए, इन हाथों से ही करते हैं। कर मध्य सरस्वती, हमारे बीच के हथेलियों में सरस्वती का वास है। क्योंकि जब तक हमें बुद्धि प्राप्त नहीं होगी, बुद्धि नहीं होगी तो हम कैसे काम करेंगे, और बुद्धि होगी तो ही हम पैसा अर्जित करेंगे। तो हमें ज्ञान की भी आवश्यकता है। इसी प्रकार यदि ईश्वरीय ऊर्जा हमारे साथ नहीं होगी तो हम दिन भर कैसे ऊर्जावान रहेंगे। तो इसलिए कर्म मूले गोविंदम, भगवान गोविंद को हम नमस्कार करते हैं और इन हाथों का दर्शन कर कर हम हमारे दिन की शुरुआत करते हैं। यदि आप लोग भी यदि इस प्रकार इस मंत्र का उच्चारण करके यदि प्रातःकाल जब हम पलंग पर से उठते हैं तभी हमें कर लेना चाहिए। पलंग पर से उठे, दोनों हाथों को यूं मसला, फिर दोनों हाथों के ऐसे दर्शन करें और ये मंत्र का जाप करा, और फिर हमने भगवान को नमन करके कि हे ईश्वर, आपने बहुत अच्छे से हमें रात भर निद्रा में सुलाया और अब हम प्रातःकाल सुचारू रूप से उठ गए हैं और हम हमारे दिनचर्या में अब कार्य करने के लिए तैयार है। तो हे ईश्वर, हमें आज श्री की प्राप्ति हो, हमें आज ज्ञान की प्राप्ति हो, आपकी ऊर्जाओं की प्राप्ति हो। ऐसा बोलकर हम लोग यदि दिन की शुरुआत करते हैं तो हमारे दिन भर में इतना बढ़िया दिन निकलता है और हमें सारी सफलताएं प्राप्त होती है। ये आप प्रैक्टिकल कर कर भी देख सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे मुद्राओं की। तो मुद्राएं तो हमारे ऋषि मुनि के जमाने से प्रचलित है। तो वैसे तो 366 मुद्राओं का उल्लेख हमारे वेदों में मिलता है, मगर हम आज यहाँ पर जो मेन 10 मुद्राएं हैं उसी के विषय में पूरी चर्चा करेंगे। आप लोगों को किसी को पता है कोई मुद्राएं, किसी कोई मुद्रा के विषय में पता हो तो आप लिखकर बता सकते हैं। नहीं तो हमारा सेशन तो हम चालू कर ही रहे हैं। किसी को ज्ञान है मुद्राएं के विषय में? शायद नहीं है, क्योंकि किसी का रिप्लाई नहीं आया है अभी तक। तो देखिए, हमारे जो हाथों की 5 उंगलियां हैं, तो ये अंगूठों में अग्नि तत्व का वास होता है। जो हमारा अंगूठा है इसमें अग्नि तत्व का समाहित है, और तर्जनी जो उंगली है उसमें वायु तत्व है। आप यदि डायरी पेन लेकर बैठे हैं तो ये नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा और आप इससे अपनी सारी बीमारियां, सारे सफलताएं, सारे ग्रह सब इससे कंट्रोल कर पाएंगे। तो आप इसको यदि लिख सकें तो लिख लीजिए। देखिए, अंगूठा हमारा अग्नि तत्व है, तर्जनी हमारी वायु तत्व है। मैं लास्ट में सबसे पूछूंगी कि हमारे उंगलियों में 5 तत्व जो है कहाँ कहाँ कौन कौन से तत्व विद्यमान है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। अंगूठा अग्नि तत्व, तर्जनी वायु तत्व, मध्यमा आकाश तत्व, मध्यमा उंगली हमारी आकाश तत्व, अनामिका हमारी पृथ्वी तत्व, अनामिका उंगली जो है हमारी ये पृथ्वी तत्व है, और कनिष्ठा जल तत्व। कनिष्ठा जो उंगली है वो हमारी जल तत्व है। देखिए, यदि हमारे किसी भी उंगली कोई भी तत्व यदि हमारे शरीर में इनबैलेंस होता है
और उस तत्व को हमको बैलेंस करना होता है। तो हमारा जो उंगली का अग्रभाग है ना, उसको हमें अंगूठे से मिला लेना। क्या करना चाहिए? हमारा कोई भी तत्व असंतुलित होता है, हमें ऐसा महसूस होता है, उस तत्व को हमें सम करने के लिए हमारी उंगली के अग्रभाग को अंगूठे से मिलाते हैं, तो वो हमारा तत्व सम होने लग जाता है। अब दूसरी बात ये आती है कि यदि हमारा जो है उंगली है और वो तत्व हमारा यदि बढ़ने लग जाता है और उस तत्व को हमको यदि बढ़ाना है, तो हमें ये उंगली को अंगूठे की गद्दी पर यूं दबाना चाहिए, तो हमारा जो तत्व है वो बढ़ने लग जाता है। और इसी प्रकार हरे तत्व को दबाते रहने से वो तत्व घटने लग जाता है। नीचे यदि हम ऐसा दबाते हैं तो वो तत्व हम घटने लग जाता है। तो इस प्रकार हम हमारे पंच तत्वों को सम भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। अब आज हम जो सबसे पहली जो मुद्रा सीखेंगे वह है ज्ञान मुद्रा। कौन सी मुद्रा है? ज्ञान मुद्रा। प्रमोद जी, यदि आपके पास चित्र हो तो वो चित्र आप भेज सकते हैं ज्ञान मुद्रा का। इसमें सर्वप्रथम हम लेंगे ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा के विषय में आप सभी ने सुना है। ज्ञान मुद्रा अंगूठे और उंगली से बनती है। इसे बनाते हैं आप। जब हम पूजा करते हैं तो पूजा करते समय इस मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इस मुद्रा का यदि हम ऐसे बैठते हैं, ज्ञान मुद्रा में बैठते हैं, तो हमारा ध्यान भी अच्छे से लगता है और हम जो भी भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो हमारी बराबर ईश्वर तक पहुंच जाती है, क्योंकि ज्ञान मुद्रा से। और कोई बच्चा यदि नहीं पढ़ता है तो उसे भी यदि हम बोलते हैं कि 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को यदि ये मुद्रा लगा के बैठते हैं तो इससे उसकी ज्ञान शक्ति, बुद्धि शक्ति बढ़ती है। और यह मुद्रा हम किसी भी आसन में लगा सकते हैं। पद्मासन है, अर्ध पद्मासन है, सिद्धासन है, सुखासन है, किसी भी आसन में हम बैठकर इस मुद्रा को हम लगा सकते हैं। इस मुद्रा का अंगूठा और ये जो तर्जनी उंगली है, इसको मिलाकर यदि हम ये आकाश की तरफ, हमारी जो हथेली खुली रहना चाहिए और हमारे दोनों घुटनों पर दोनों हाथों से यह मुद्रा बनाकर हम इस मुद्रा के द्वारा हम यदि ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, ईश्वर का ध्यान लगाते हैं, तो इसमें हमें बहुत जल्दी सफलता प्राप्त होती है। और जिनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं, अधिकतर हमने देखा कि बहुत सारे माता पिताओं की शिकायत रहती है, अधिकतर माओं की तो ज्यादा ही रहती है कि मैं इतना मेरे बच्चों को पढ़ाती हूँ फिर भी बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? उन बच्चों को भी इन मुद्राओं का ज्ञान देना चाहिए, उनको बिठाना चाहिए कि बेटा आप बैठो और ऐसी मुद्रा लगाओ, थोड़ी देर अपना जो आपने पढ़ा है उसको हमारे आज्ञा चक्र पर रिवाइज करें कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, देखिए आप उसको बहुत जल्दी याद होने लगता है। तो हम इस प्रकार ज्ञान मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। यदि यह मुद्रा हम यदि लगातार इस मुद्रा का अभ्यास करते रहेंगे, एक दिन में तो किसी को भी ये इसकी सिद्धि प्राप्त ही होगी, है ना। तो इस मुद्रा को हमको लगातार करते रहना चाहिए। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, देखना आपके पूरे शरीर में जो मानसिक विकार भी होंगे वो भी ठीक हो जाएंगे, शारीरिक विकार भी ठीक हो जाएंगे, और जिन्हें नींद नहीं आने की समस्या है उन्हें नींद भी आने लग जाएगी। जिन्हें मिर्गी की समस्या है, जिनका उन्माद जो एकदम विकराल हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, एकदम तोड़ फोड़ करने लग जाते हैं, ऐसे लोगों में भी ये मुद्रा बनाने से उनका गुस्सा शांत होता है और वो धीरे धीरे उनका उन्माद भी कम होने लग जाता है। किसी को सिर दर्द की समस्या है,
मानो कि उसको सिर दर्द हो रहा है, तो ये मुद्रा यदि वो लगाकर ओंकार मंत्र अपने धीरे धीरे मन में जपता है और ध्यान लगाता है, तो उसका सिर दर्द में भी रिलैक्स मिलना चालू हो जाता है। और हम धीरे धीरे इस प्रकार हमारे मन पर भी कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी बीमारियों पर भी कंट्रोल कर सकते हैं, और हमारे बच्चों को सॉरी पढ़ाई की ओर भी अग्रसर कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मुद्राओं द्वारा हस्तरेखाओं में कैसा परिवर्तन? तो देखिए, हमने ज्ञान मुद्रा लगाई, हमारा गुरु पर्वत यहाँ पर है, फर्स्ट तर्जनी उंगली के नीचे हमारा गुरु पर्वत है। जब हम ये मुद्रा लगाते हैं तो हमारे गुरु पर्वत को बल मिलता है, और इससे हमारा गुरु पर्वत बलवान होता है, साथ ही मंगल पर्वत भी सुदृढ़ होता है। मंगल पर्वत होता है यहाँ पर, है ना, ये मंगल पर्वत है, यहाँ पे उच्च मंगल पर्वत, यहाँ पे निम्न मंगल पर्वत। तो हमारा उच्च मंगल पर्वत को भी बल मिलता है, साथ ही हमारी जीवन रेखा को भी बल मिलता है। जीवन रेखा में भी इसमें परिवर्तन आता है। यदि हम ज्ञान मुद्रा लगाते हैं तो हमारा गुरु पर्वत बलवान होता है, मंगल पर्वत बलवान होता है, हमारी जीवनी शक्ति बढ़ती है, और हमारे इष्ट का यदि ध्यान लगाते हैं तो हमें इससे इष्ट सिद्धि भी प्राप्त होती है। और यदि ये मुद्रा लगाकर बच्चों को यदि हम ऐम मंत्र का जाप करवाएं, है ना, जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनको यदि ऐम मंत्र का जाप करवाएं तो माँ सरस्वती की कृपा भी उन्हें प्राप्त होती है, और उनसे उनको पढ़ाई में ज्यादा बल मिलता है। आज 50% ला रहे हैं तो कल वो 70% पर भी आ सकते हैं। साथ ही जिनको आज्ञा चक्र को जागृत करना है तो वो ज्ञान मुद्रा लगाकर आज्ञा चक्र को जागृत कर सकते हैं। तो यह है पूरी ज्ञान मुद्रा की विस्तृत जानकारी। आप लोगों को यह पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। यदि किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, और यदि नहीं समझ में आया हो तो आप है ना एक बार इसको फिर से मैं रिवर्स कर दे रही हूँ, तो एक बार और सुन लीजिए। ये बहुत अनमोल मुद्रा है, इससे आप बहुत सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान मुद्रा तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिलाने से बनती है। ये तीनों उंगलियां सीधी रहेगी। पद्मासन, सुखासन और किसी भी आसन में आप बैठकर दोनों घुटनों पर रखकर आज्ञा चक्र पर हमारा ध्यान लगाकर हम ये मुद्राओं का अभ्यास निरंतर करते रहने से इस मुद्रा में आपको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अब हमारी दूसरी मुद्रा आ रही है। प्रमोद जी, यदि आपके पास ज्ञान मुद्रा का पिक्चर है तो आप प्लीज इस पर पोस्ट कर दीजिए, ऐसा मेरा निवेदन है आपसे। हमारी दूसरी मुद्रा है वायु मुद्रा। दूसरी मुद्रा जो है वो है वायु मुद्रा। शरीर में यदि वायु की अधिकता हो जाए, अभी हम लोग देख ही रहे हैं कि अभी जो प्रकृति में परिवर्तन आया है, वातावरण में परिवर्तन आया है, तो अधिकतर गैस की समस्याएं सबको हो रही। अधिकतर हम देखते हैं जरा सा भी थोड़ा सा भी खान पान असंतुलित हो जाता है तो हमारे शरीर में वायु की वृद्धि हो जाती है, और फिर वायु की वृद्धि होती है तो हमारे हाथ पैर कपकमाने लग जाते हैं, लकवा हो जाता है, गठिया हो जाता है, सिर दर्द, हृदय विकार, अनेक प्रकार की बीमारियां इस वायु दोष से हमें प्राप्त हो रही। तो हमें क्या करना चाहिए? वायु मुद्रा बनाना चाहिए। वायु मुद्रा हमारी जो तर्जनी उंगली है उसको मोड़कर अंगूठे की जड़ में रखेंगे और हल्का सा दबाव देंगे, हल्का सा ऐसा दबाव देंगे। देखिए, ऐसा दबाव देने से हमारी वायु मुद्रा बन जाती है, और इस वायु मुद्रा से हम लोग कफ जनित दोष आराम से दूर कर सकते हैं। हमारी जो शरीर में वायु का जो प्रकोप बढ़ जाता है तो हम इस
मुद्रा के द्वारा हमारा वायु दोष दूर कर सकते हैं। आपको इस मुद्रा में सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट किसी भी आसन में आप यह अभ्यास कर सकते हैं। यदि यह अभ्यास आप वज्रासन में करते हैं तो इसका बहुत जल्दी आपको इफेक्ट मिलता है। तो इस मुद्रा से हमारे हस्त रेखाओं में क्या परिवर्तन आ सकते हैं ये हम बताएंगे। देखिए, वायु का दोष कैसे होता है? एक तो गुरु से होता है और एक शनि से होता है ना। वायु जब हमारे बढ़ती है तो या तो शनि हमारा गड़बड़ होगा या गुरु हमारा गड़बड़ होगा। तो यदि हमें गुरु पर्वत के दोष दूर करना है तो हमें वायु मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए। हम यदि वायु मुद्रा का प्रयोग करते हैं तो हमारे गुरु पर्वत को बल मिलता है और अंगुष्ठ को भी बल मिलता है। इससे हमारा अग्नि तत्व भी मजबूत होता है और वायु तत्व भी संतुलित किया जा सकता है। इससे हमारी हृदय रेखा बलवान होती है और हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है। वायु मुद्रा इतनी अनमोल मुद्रा है जो यदि निरंतर इसका अभ्यास करेगा तो आपको कभी वायु दोषों से परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना शरीर को घर बैठे बिना दवाई के द्वारा संतुलित कर पाओगे। तो वायु मुद्रा आप लोगों को समझ में आ गई होगी और आप इससे आपके गुरु पर्वत और आपका हृदय रेखा इन दोनों में धीरे धीरे परिवर्तन ला सकते हैं। आप इसे प्रैक्टिकल भी करके देखिएगा। यदि आपकी हृदय रेखा में कोई समस्या आ रही है तो आप इसको आज एक पिक्चर ले लीजिए और फिर ये मुद्रा करते रहिए। फिर आप एक पिक्चर लीजिए तो आपको उसमें परिवर्तन जरूर नजर आएगा। ये प्रैक्टिकल करिए। इससे आपको भी अनुभव होगा कि हाँ, कोई चीज तो है कि जिससे हम इन मुद्राओं को द्वारा, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा जो बताई गई चीजें हैं, आज हम वर्तमान समय में इसका उपयोग करके डॉक्टरों की दवाइयों से बच सकते हैं और हमारे जीवन में खुशियां ला सकते हैं। अब हमारी तीसरी जो मुद्रा है वो है शून्य मुद्रा, जिसको हम आकाशीय मुद्रा भी बोलते हैं। कौन सी मुद्रा बोलते हैं? आकाशीय मुद्रा। ये वाली मुद्रा, बीच की उंगली से मध्यमा उंगली को अंगूठे की जड़ पर रखकर उस पर अंगूठे का हल्का दबाव बनाते हुए रखें और शेष तीनों उंगलियां सीधी रहेगी। आ गई आप लोगों को सबको समझ में? इस प्रकार से ये मुद्रा शून्य मुद्रा बनेगी। शून्य मुद्रा का ये फायदा है कि यदि किसी को कानों में कम सुनाई देने लगता है, कर्ण रोगों से संबंधित इस मुद्रा का उपयोग किया जाता है। यदि हमारे कान में कम सुनाई देता है, कान में दर्द हो रहा है और कान के यदि दोष उत्पन्न हो गए हो तो इस मुद्रा का प्रयोग करके हम कान के दोषों को दूर कर सकते हैं। इसीलिए इस मुद्रा का नाम शून्य मुद्रा है, क्योंकि देखिए शून्य हमारे कान में भी शून्य बना हुआ है और इससे शून्य ये मुद्रा करने से हमारी हृदय रेखा, जीवन रेखा और हमारा जो शनि पर्वत है इनको बल मिलता है। तो इस मुद्रा को आपको 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को करने से हमारे कान के सारे रोगों में परिवर्तन होता है। हमें अभी तक 3 मुद्राएं पढ़ी और तीनों मुद्राएं आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथी मुद्रा है सूर्य मुद्रा। चौथी मुद्रा कौन सी है? सूर्य मुद्रा। और सूर्य की उंगली कौन सी होती है? ये वाली, हमारी जो कनिष्ठा उंगली के पास वाली जो उंगली होती है, जिसको हम अनामिका बोलते हैं, जिसमें
हमारी जो सगाई की रिंग पहनाई जाती है, उस उंगली से ये सूर्य मुद्रा बनती है। अनामिका उंगली के अग्रभाग को यदि अंगुष्ठ के जड़ के भाग से स्पर्श करा जाए, है ना, अंगुष्ठ के जड़ के भाग से, मतलब ये अंगुष्ठ के ये जड़ है और ये जड़ में हम लोग ये उंगली लगाएंगे और ये 3 उंगलियां हमारी सीधी रहेगी और इसमें हल्का सा दबाव देना है अंगुष्ठ का। जैसे ये अंगुष्ठ के जड़ में हमने लगा दी और उसके ऊपर हमने हल्का सा दबाव दिया और तीनों उंगलियां सीधी रखी, तो यह बनती है सूर्य मुद्रा। हस्तरेखा शास्त्र में सूर्य संबंधी प्रभाव को यह दर्शाती है। यदि किसी की कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो इस मुद्रा के प्रयोग से हम सूर्य को बलवान कर सकते हैं, क्योंकि इस मुद्रा को करने से हमारे शरीर में जो विद्युत प्रवाह प्रवाहित होता है वो इस मुद्रा के करने से एकदम प्रवाहित होने लग जाता है और हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। एक ऐसा लगता है जैसे एक सूर्य की ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवाहित हो रही है। और यदि किसी का ये मुद्रा इतनी बढ़िया है कि बिना डाइट करे, बिना वो जो डाइटिंग प्लान करते हैं वो भी नहीं करना है, कोई दवाइयां भी नहीं लेना है, इससे हम मोटापा आसानी से दूर कर सकते हैं। तो जिन्हें भी, जो व्यक्ति मोटे हैं, भारी है, तो इस मुद्रा से हमारे शरीर का हम वजन कम कर सकते हैं। जिन्हें भी मोटापा है तो उन्हें बिना डाइट कम करें, बिना व्यायाम करे भी हम इस मुद्रा के द्वारा हम हमारा मोटापा दूर कर सकते हैं। इस मुद्रा को हमें सुबह 15 मिनट और शाम को 15 मिनट करें तो आप देखिए आपका वजन लगातार जल्दी जल्दी कम होता जाएगा और आपका शरीर मजबूत, सुदृढ़ और सूर्य के समान ऊर्जावान बनेगा। तो आप इस मुद्रा का लाभ लें और इस मुद्रा को हम यदि करके आज्ञा चक्र पर यदि ध्यान लगाते हैं, स्मरण करते हैं कि धीरे धीरे हमारे शरीर में सूर्य की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है और हमारे शरीर का वजन कम हो रहा है, हमारा शरीर सूर्य के समान तेजस्वी हो रहा है, हमारे शरीर में जो भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं वो निकलती जा रही है। इस प्रकार यदि हम सूर्य मुद्रा लगाकर हम भगवान सूर्य का ध्यान करते हैं तो हमारे काया में बहुत जल्दी हमारे शरीर का कायाकल्प हो जाता है। दूसरा ये बात है कि जिनका चश्मा होता है वो भी ये सूर्य मुद्रा लगाकर अपने चश्मे का नंबर भी कम कर सकते हैं। तो सूर्य मुद्रा से हमारे हस्तरेखाओं में क्या क्या परिवर्तन आता है? इसका पहला परिवर्तन तो यह है कि इससे हमारे हृदय रेखा को मजबूती प्रदान होती है, सूर्य पर्वत हमारा मजबूत होता है, साथ ही हमारी मस्तिष्क रेखा उसको भी बल मिलता है और जीवनी शक्ति में भी हमें इस मुद्रा के द्वारा परिवर्तन दिखता है और जीवनी शक्ति में भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सूर्य मुद्रा के इतने लाभ है। हमें सबसे पहले तो मोटे व्यक्तियों को इससे बहुत लाभ मिल सकता है। आप इसको नियमित रूप से 43 डेज रेगुलर करके देखिए और फिर आप अपना वजन नापिए। आपके वजन में निरंतर कमी आती जाएगी और आप एक फिट हो गए। मतलब आपका ऐसा नहीं कि आपको कमजोरी आ जाएगी, कुछ ऐसा नहीं होगा। आप एकदम अंदर से ऊर्जावान महसूस करेंगे। अब हमारी 5वीं मुद्रा जो